किष्किंधा कांड वाल्मीकि रामायण का चौथा कांड है। यह कांड मुख्यतः राम और वानर राज सुग्रीव की मित्रता, बाली वध और सीता की खोज के प्रारंभ की घटनाओं को समेटे हुए है। इस खंड में श्री राम अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए न्याय और नीति के अनुसार कार्य करते हैं। इस कांड में कुल 67 सर्ग हैं। यह कांड मानव और वानर जाति के सहयोग और नारी उद्धार के लिए संगठित प्रयास की शुरुआत को दर्शाता है। अब आइए किष्किंधा कांड की मुख्य घटनाओं को विस्तार से देखते हैं। शबरी के सुझाव पर राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पहुंचते हैं। यहाँ सुग्रीव वानर राज अपने मंत्री हनुमान और अन्य वानरों के साथ छिपा रहता है। वह अपने भाई बाली से भयभीत है, जिसने उसे किष्किंधा से निष्कासित कर दिया था। हनुमान राम और लक्ष्मण को तपस्वी वेश में देखकर संदेह करते हैं, लेकिन जब वे उनके उद्देश्य को जान लेते हैं तो वे उन्हें सुग्रीव के पास ले जाते हैं। राम और सुग्रीव एक दूसरे के दुख को जानकर मित्रता का संकल्प लेते हैं। राम सुग्रीव को आश्वासन देते हैं कि वे बाली का वध करेंगे और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाएंगे। बदले में सुग्रीव सीता की खोज में अपनी पूरी वानर सेना को लगा देंगे। राम और सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का व्रत करते हैं। राम की योजना के अनुसार सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। पहले युद्ध में राम बाली और सुग्रीव में अंतर नहीं कर पाते और सुग्रीव पराजित होकर लौट आते हैं। फिर लक्ष्मण सुग्रीव को माला पहनाते हैं ताकि राम अगली बार पहचान सकें। दूसरी बार युद्ध में जब बाली और सुग्रीव लड़ते हैं तो राम बाली को बाण से मार देते हैं। बाली जब बाण से घायल होकर गिरता है तो राम से प्रश्न करता है कि उन्होंने छिपकर हमला क्यों किया। वह कहता है कि यह धर्म के विरुद्ध है। राम बाली को उत्तर देते हैं कि बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक अपने पास रखकर अधर्म किया है। वह एक राज्य भ्रष्ट, अन्यायी और अनैतिक राजा था। एक राज्य रक्षक के रूप में राम का कर्तव्य है कि वह ऐसे अधर्मी का नाश करें। बाली राम की बातें सुनकर अंततः स्वीकार करता है और पश्चाताप करता है। वह अपने पुत्र अंगद को राम के संरक्षण में सौंपकर प्राण त्याग देता है। बाली की पत्नी तारा और पुत्र अंगद अत्यंत शोकाकुल होते हैं। तारा राम को कोसती है, परंतु राम तर्क पूर्वक उसे समझाते हैं। सुग्रीव बाली के अंतिम संस्कार का प्रबंध करता है और अंगद को राजकुमार बनाता है। राम के आदेश अनुसार सुग्रीव का राज्याभिषेक किया जाता है। राम और लक्ष्मण पर्वत पर ही वर्षा ऋतु के दौरान निवास करते हैं, परंतु राज्य पाकर सुग्रीव सीता की खोज भूलकर विलास में लीन हो जाते हैं। राम को क्रोध आता है और लक्ष्मण को सुग्रीव को स्मरण कराने भेजते हैं। लक्ष्मण क्रोधित होकर किष्किंधा पहुंचते हैं। उनका क्रोध देखकर सब भयभीत हो जाते हैं। तारा लक्ष्मण को शांत करती है और सुग्रीव को सचेत करती है। सुग्रीव अपनी गलती स्वीकार कर श्री राम से क्षमा मांगते हैं और तुरंत सेना भेजने की व्यवस्था करते हैं। सुग्रीव पूरे देश के वानर राजाओं को बुलाता है और 4 दिशाओं में सीता की खोज हेतु दलों का गठन करता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं में वानर दल भेजे जाते हैं। दक्षिण दिशा में हनुमान, जामवंत, अंगद आदि को भेजा जाता है। सुग्रीव विशेष रूप से हनुमान को आश्वस्त करते हैं कि वे सीता को अवश्य पाएंगे। राम हनुमान को अपनी अंगूठी देते हैं ताकि जब वे सीता से मिलें तो यह उनकी पहचान के रूप में दी जा सके। यह दृश्य अत्यंत भावनात्मक है। राम का विश्वास, हनुमान का समर्पण और भविष्य के महासंग्राम की भूमिका यहीं से बनती है। अतः किष्किंधा कांड रामायण का वह चरण है जहां रणनीति, संगठन और धर्म युद्ध की शुरुआत होती है। राम इस कांड में राजनीतिज्ञ, न्यायप्रिय राजा और मित्र के रूप में सामने आते हैं। यह कांड दिखाता है कि कैसे धर्म, नीति, मित्रता और कर्म के रास्ते पर चलकर किसी भी विपत्ति से मुक्ति पाई जा सकती है।